তো NPS আৰু OPS ৰিগাৰ্ডিং আমাৰ হাতত নিউজ আহি পৰিছে। মানে তো আমি দেখাই পালোঁ যে নিৰ্মলা সীতাৰমণে কি কৰিলে, আমাক OPSৰ নামতে এটা কি কয় ঝুনঝুনা দিয়া বুলি যি কয় সেই এটা দিলে। তো তেখেতে কি কৈছিল, তাৰ অৰ্থ কি, তাৰমানে কিবা ৰিভিউ কৰা কথাও কৈছিল। বলক আমি এই ভিডিঅ'টোত সেই গোটেইখিনি চাই লওঁ। তাৰ আগতে প্লিজ সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। বলক। 23 जुलाई को यूनियन यानी कि आम बजट पेश होने से पहले सभी को उम्मीद थी कि इस बार सरकार ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई खास और ठोस घोषणा करेगी, जिसके बाद बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका जिक्र तो किया, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा नहीं कहा जिससे कि लोग खुश हो सकें। अब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर क्या कुछ कहा है। अपने बजट भाषण के दौरान इस पेंशन स्कीम का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वह नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं पर से अवगत है और उस पर विचार करेंगे। भरोसा दिलाया है कि एनपीएस को लेकर भी नए कर्मचारियों के लिए कुछ जल्द ही घोषणाएं की जाएगी, उसका समाधान निकाला जाएगा। बजट पेश करने के दौरान जानकारी दी गई कि एनपीए को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और काफी उस पर काम किया गया है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि इस कमेटी की तरफ से फाइनल रिपोर्ट मिलते ही एनपीएस को लेकर ऐलान किया जाएगा। क्या कुछ कमेटी में होगा, इस बात की जानकारी नहीं दी गई। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में यह जरूर कहा कि मोदी सरकार आम आदमी के हितों को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों के मांगों पर भी विचार किया जा रहा है। और इस बीच में वित्त मंत्री ने एनपीएस पर भी अपना फोकस बताया और उन्होंने नाबालिग बच्चों के नाम पर एनपीएस अकाउंट खोले जाने को लेकर भी कई सारे उन्होंने बयान दिया। इसके अलावा कहा कि 18 साल से ज्यादा और एनपीएस को रेगुलर करने पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसका प्लान अभी पेंडिंग बताया गया। आप पेंडिंग कर सकते हैं। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम, दोनों में अंतर क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को अनिवार्य पेंशन दिया जाता है और ये रिटायर्ड के समय मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% होता है, यानी कि कर्मचारी जितनी बेसिक पे पर अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर्ड होते हैं उसका आधा हिस्सा उसे पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें वर्किंग एम्प्लॉय की तरह महंगाई भत्ते जैसी कई सुविधाएं का लाभ भी मिलता है। वहीं न्यू पेंशन स्कीम को 2004 में लागू किया गया और इस स्कीम के दायरे में सरकारी कर्मचारी जो भी आते हैं उनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई, उसी के दायरे में की जाती है। ओपीएस के तहत पेंशन स्कीम जो दी जाती है उसे एनपीएस के कर्मचारियों की तनख्वाह में से 10% की कटौती होती है। ओपीएस बहाली के लिए देश भर में आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं कि ओपीएस बहाली किया जाए। साथ ही इस बजट से ही उम्मीद थी कि सरकार इस पर इस मांग पर ध्यान देगी, लेकिन बजट पेश होने के साथ ही इन उम्मीदों पर पानी भी फिर गया। लेकिन यह भी कहा गया है कि एनपीएस और ओपीएस के बीच में जो अंतर होगा उस अंतर को हो सके कि सरकार भरपाई करे। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर एनपीएस से 10% दिया जाता हो और ओपीएस में यही 30% अमाउंट अगर दिया जाता हो पेंशन के रूप में, तो जो दोनों के बीच का रास्ता जो निकाला गया है कि इस दोनों के में से 5% सरकार अपनी तरफ से देगी। ये सिर्फ उदाहरण समझने के लिए आपको बताएं, लेकिन इस पर स्ट्रेटजी और कमेटी बनाई गई है। नया ये है कि बजट में इतना जरूर कहा गया है कि न्यू पेंशन स्कीम पर हम विचार कर रहे हैं, कमेटी बनाई गई है और इस पर जल्द ही कुछ ऐलान किया जाएगा। अगर ऐलान होता है तो न्यूज तक आपको जरूर बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज तक। 23 जुलाई को यूनियन यानी कि आम बजट पेश होने से पहले सभी को उम्मीद थी कि इस बार सरकार ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई खास और ठोस घोषणा करेगी, जिसके बाद बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका जिक्र तो किया, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा नहीं कहा जिससे कि लोग खुश हो सकें। अब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर क्या कुछ कहा है। अपने बजट भाषण के दौरान इस पेंशन स्कीम का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वह नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं पर से अवगत है और उस पर विचार करेंगे। भरोसा दिलाया है कि एनपीएस को लेकर भी नए कर्मचारियों के लिए
कुछ जल्द ही घोषणाएं की जाएगी, उसका समाधान निकाला जाएगा। बजट पेश करने के दौरान जानकारी दी गई कि एनपीए को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और काफी उस पर काम किया गया है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि इस कमेटी की तरफ से फाइनल रिपोर्ट मिलते ही एनपीएस को लेकर ऐलान किया जाएगा। क्या कुछ कमेटी में होगा, इस बात की जानकारी नहीं दी गई। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में यह जरूर कहा कि मोदी सरकार आम आदमी के हितों को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों के मांगों पर भी विचार किया जा रहा है। और इस बीच में वित्त मंत्री ने एनपीएस पर भी अपना फोकस बताया और उन्होंने नाबालिग बच्चों के नाम पर एनपीएस अकाउंट खोले जाने को लेकर भी कई सारे उन्होंने बयान दिया। इसके अलावा कहा कि 18 साल से ज्यादा और एनपीएस को रेगुलर करने पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसका प्लान अभी पेंडिंग बताया गया। आप पेंडिंग कर सकते हैं। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम, दोनों में अंतर क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को अनिवार्य पेंशन दिया जाता है और ये रिटायर्ड के समय मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% होता है, यानी कि कर्मचारी जितनी बेसिक पे पर अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर्ड होते हैं उसका आधा हिस्सा उसे पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें वर्किंग एम्प्लॉय की तरह महंगाई भत्ते जैसी कई सुविधाएं का लाभ भी मिलता है। वहीं न्यू पेंशन स्कीम को 2004 में लागू किया गया और इस स्कीम के दायरे में सरकारी कर्मचारी जो भी आते हैं उनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई, उसी के दायरे में की जाती है। ओपीएस के तहत पेंशन स्कीम जो दी जाती है उसे एनपीएस के कर्मचारियों की तनख्वाह में से 10% की कटौती होती है। ओपीएस बहाली के लिए देश भर में आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं कि ओपीएस बहाली किया जाए। साथ ही इस बजट से ही उम्मीद थी कि सरकार इस पर इस मांग पर ध्यान देगी, लेकिन बजट पेश होने के साथ ही इन उम्मीदों पर पानी भी फिर गया। लेकिन यह भी कहा गया है कि एनपीएस और ओपीएस के बीच में जो अंतर होगा उस अंतर को हो सके कि सरकार भरपाई करे। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर एनपीएस से 10% दिया जाता हो और ओपीएस में यही 30% अमाउंट अगर दिया जाता हो पेंशन के रूप में, तो जो दोनों के बीच का रास्ता जो निकाला गया है कि इस दोनों के में से 5% सरकार अपनी तरफ से देगी। ये सिर्फ उदाहरण समझने के लिए आपको बताएं, लेकिन इस पर स्ट्रेटजी और कमेटी बनाई गई है। नया ये है कि बजट में इतना जरूर कहा गया है कि न्यू पेंशन स्कीम पर हम विचार कर रहे हैं, कमेटी बनाई गई है और इस पर जल्द ही कुछ ऐलान किया जाएगा। अगर ऐलान होता है तो न्यूज तक आपको जरूर बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज तक। 23 जुलाई को यूनियन यानी कि आम बजट पेश होने से पहले सभी को उम्मीद थी कि इस बार सरकार ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई खास और ठोस घोषणा करेगी, जिसके बाद बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका जिक्र तो किया, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा नहीं कहा जिससे कि लोग खुश हो सकें। अब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर क्या कुछ कहा है? अपने बजट भाषण के दौरान इस पेंशन स्कीम का